आप सारे विराजमान है हेमंत ऋतु का एक विशेष अवसर पर स्थान है हटकेश्वर मंदिर के समीप। सभी लोग चाहते हैं मेरा अच्छा, कोई बुरा कभी भी नहीं चाहते, लेकिन हाँ आपका इच्छा तो है, लेकिन करनी भी उसके साथ जोड़ दिया जाए तो सोने में सुहागा जैसे सोने को सुंदर बनाने के लिए, मैला धुलने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है, उसी प्रकार भी हो जाएगा। जिनके नाम पर इस शाखा केंद्र खोला हुआ है, श्रीमद स्वामी जगदानंद गिरि गुरु महाराज, जिनके प्रतिकृति आप लोगों ने पूजा किया, वर्ण किया, नमन करते हैं। बचपना से जिन्होंने साधु होने का इच्छा लेकर धीरे धीरे इंतजाम करने लगे। क्यों? उनके जीवन में बचपना से पहले का क्या हुआ? पहले अगर नहीं करते तो इसी जन्म में इतनी जल्दी बचपना से नहीं हो पाता। एक दिन उनके माता जी की गोदी में बैठे हुए थे और उनके सामने घर का जितने भी बच्ची लोग सब बैठे हुए थे। आकाश की तरफ उन्होंने उंगली उठाया, उंगली उठा के कहते हैं माता जी ये आकाश मंडल में क्या है? छायापथ आपको मालूम है ना, छायापथ एक सफेद सब्जा। तो देख के उनके माता जी ने जो उनको मालूम है वही बताई। क्या बताई? बेटा हिमालय में हमारे साधु लोग रहते हैं, तपस्या करते हैं। ये भारत भूमि है, तपोभूमि है, देवभूमि है। और वही साधु लोग स्नान करने के लिए जाते हैं सागर, और उनके चरणों में रहते हैं खड़ाओं, उसका धूल उड़ते हैं। वही धूल आकाश मार्ग में आपको दिखने में मिल रहा है। जब इस प्रकार माता जी के मुखारबिंद से उन्होंने सुना, सुनते ही पहले जन्म का संस्कार उनके भीतर प्रकट हो गए। जैसे किसान जमीन में गेहूं बो देते हैं, पानी नहीं पटाया, गेहूं उगेगा क्या? नहीं उगेगा। इसी प्रकार पहले जन्म का बीज है, लेकिन उसको पानी चाहिए। पानी क्या है? ये सत्संग, सत्संग रूपी पानी उनको मिल जाए तो बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर बचपना से उनकी ऐसी स्थिति देखकर घर वालों ने समझ गए एक घर में रहने वाले नहीं है, निकल जाएगा। चले आए, लेकिन कब? दिन में नहीं। जैसे वृंदावन में ब्रज गोपियों ने रास लीला, दर्शन, मिलन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान करने के लिए चली जाती थी रात को। क्यों? अगर दिन में जाऊं तो गांव वालों ने क्या कहेंगे? घर का काम काज छोड़ के चली जा रही है। नहीं, सभी लोगों को खिला के, पिला के, सुला के, दिला के निकल जाती थी चुपके से, किसी को पता नहीं देती थी, और उनसे मिलके अंधेरे अंधेरे लौट के चली आती थी। इसी प्रकार किसी के जीवन में क्यों न हो यह क्रिया जाए, दिखावा कुछ नहीं है। अब भीतर भीतर अंतर अंतर में अब लगाते रहेंगे, ध्यान साधना करते रहेंगे, देखिए ना उसका क्या आनंद है।
फिर उन्होंने घर से निकल पड़े, चले आए। एक बाबा जी को पहचानते थे पहले से, उनकी आश्रम वो भी दूरी पर है। बड़े बड़े विभूति मूर्ति थे वो। उस आनंद गिरी उनका नाम, श्रीमद स्वामी उस आनंद गिरी जी। उनके पास पहुंचते ही उन्होंने देख के पहचान गए। क्या पहचाना? उनका चाली, उनका बोली, उनका आंख में योगी को, रोगी को, भोगी को जान, आंख से निशान है और आंख से पहचान। आप जोगी को कैसे परखेंगे? ना उनका आंख देख के, आंख में क्या है? ऐसी दिव्य शक्ति है जिसको देखने से कन्हैया को देख के ब्रजगोपियों ने स्तब्ध हो जाती थी। ऐसी आंख में उनका शक्ति थी। आंख में केवल नहीं, आपके वाणी में शक्ति। जैसे हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, किसी को कुछ आशीर्वाद दे दिया। एक बार एक सत्संग सभा हो रहा था। उसी सत्संग सभा में एक लड़की ने भजन सुनाया। भजन इतनी सुरीला, इतनी प्यारी थी, सुन के ही हमारे गुरु महाराज जी मोहित हो गए। उनको रुला दिया, आंखों में आंसू बहने लगे। तो गुरुजी ने उनका आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद क्या था? बहुत दिन लड़की की शादी नहीं हो रही थी। तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारे जल्दी शादी हो जाएगी। बस गए, कम तमाम पूरी हो गई। तो वाणी में सामर्थ्य आपके पास भी ऐसी वाणी है। ऐसी वाणी बोलिए जिसे आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपे शीतल हुई कबीरा, आपे शीतल हुई। वाणी का संयम आप करनी भी। एक माई थी, माई बहुत सुंदर भोजन बनाती थी, बहुत सुंदर। हाथ तो वही है, वही तो चावल है, वही तो नमक मिर्ची तेल है, लेकिन बनाने का तरीका और दिल का, ये अगर साफा हो, प्रेम से हो, श्रद्धा के साथ हो, सभी ने तारीफ नहीं करके कहां जाएंगे? करना ही पड़े। हाथ का, मन का, शरीर का, पैरों का, सभी। एक काया है ना, कच्ची काया, लेकिन इसको पक्की करने के लिए ही एक क्रिया योग का साधना अब रोज करते जाएंगे। देखिए ना, एक काया भगवान वासुदेव जी का मंदिर जैसे बन चुका है। गुरु महाराज जी जब वहीं पर पहुंचे, भद्रकाली उनका नाम है, श्रीमद स्वामी उषानंद गिरी जी एक चिट्ठी लिखा। कहते, मैं तो गुरु नहीं बनना चाहता हूं तुम्हारी, मैं अपने गुरु जी के पास भेज रहा हूं, जाओ। तो उन्हें चिट्ठी लिख के इनको भेज दिया, जाओ झाड़ग्राम। झाड़ग्राम गए, वे भी पहुंचे। पुरुष ने देख के पहचान, जैसे सोनार, सोना का अलंकार बनाने वाले सोना को देख के परख लेते हैं। हाँ, ये असलियत है और ये नकली है, देख के पहचान जाते हैं। और नहीं हो तो कुश्ती पत्थर होता है ना, उसमें कसते हैं, सोना क्या और जो सोना नहीं है वो क्या, परख लेते हैं। इसी प्रकार भक्तों को भी भगवान जी ने परखा लेते हैं, दुख रूप कष्ट से। जैसे आपने देखा ना, कुंती माता का नाम सुना होगा। कुंती माता बचपना में उन्होंने दुर्वासा ऋषि जैसे उनको प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होके दुर्वासा ऋषि ने उनको एक ऐसी मंत्र दे दिया जिस मंत्र के प्रभाव से देवता लोग उनके पास आ जाते थे।
ऐसी शक्ति है मंत्र का। आपको भी वही मंत्र मिला है, ध्रुव जी की भी वही मंत्र मिला था, और प्रहलाद जी को भी वही मंत्र मिला था, देवताओं को वही मंत्र मिली थी। तो इतने शक्तिवान मंत्र हमारे पास क्यों नहीं शक्ति दे रहे हैं? जरूर कहीं कमी होगा, वही कमी आप पूरी करने के लिए सत्संग में आते हैं। अभी अभी गए थे नैमिषारण्य क्षेत्र में, वहां पर देखा एक कुंड है, सीता कुंड। सीता कुंड में ईशान कोर के तरफ एक राम जी का मंदिर है। राम जी का मंदिर में पुजारी जी बुला के ले गए, हम लोग प्रवेश कर गए, देख रहे थे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण लाल तीनों का मूर्ति है, हनुमान जी विराजमान है। उनके ठीक पीछे एक मूर्ति देखा, इतनी बड़ी मूर्ति, जो मूर्ति काले वस्त्र में ढके हुए थे। तो पुजारी जी कहते हैं पीछे देखा ना? हाँ देखा, एक काले वस्त्र पहने हुए कोई एक मूर्ति है। तो वही वाल्मीकि ऋषि। बोले काले वस्त्र क्यों है ना? आपको मालूम नहीं है शायद, वाल्मीकि ऋषि पहले जन्म में डाकू थे, जंगल में रहते थे, वनवासी थे। और डाकू कैसे करते थे? जैसे आपका वृत्ति क्या है, मतलब जीविका, जीने का सहारा क्या है? कोई सुनार, कोई कम्हार, कोई कुम्हार, कोई किसान, कोई दुकानदार, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, तरह तरह के जीविका जीकर वो अपनी संसार चलाते हैं। देखो डाकू का जीविका चोरी, जंगल में चले जाते थे, धार वाले तलवार ले जाते थे, कोई भी पथिक उनके सामने आ जाते थे, उनको घेर लेते थे और पहलवान उनको काट के सारे शरीर में जितनी भी है वस्त्र है, कपड़ा है, धन है, सारे लूट के ले जाते थे और परिवार को पालते थे। ऐसे उनका जीविका उसी से चलाते थे। जीवन, जीविका और जीवन आनंद, ये तीन इकट्ठे हो तब जीवन मंगलमय हो जाते हैं। लेकिन लोग केवल जीवन और जीविका ये दोनों के ऊपर निर्भर कर देते हैं, किंतु जीवन आनंद, मुझे आनंद पाना है, ये नहीं चाहता। हमारे उपनिषद में कहते हैं इस संसार में जीव जो आए हुए हैं, सिन्नन्तु विश्वेऽमृतस्य पुत्रा, ये विश्व मंडल में जो आए हुए हैं वो अमृत के पुत्र हैं, इसका मृत्यु नहीं होता है, अमर हो जाया करते हैं। इसके सहारे से जो भगवान परमात्मा का भजन करते हैं वही अमर हो जाते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं। तो ये डाकू बहुत दिन डकैती कर करके परिवार को चलाया। उनके पिताजी थे, माताजी थे, पत्नी थी, पुत्र थे, सब थे। इतनी चोरी किया और इतनी पाप किया, जो पाप का कोई हद नहीं है। लेकिन परमात्मा का वो बड़ी दयालु है, दया के कारण उन्होंने वहीं पर दो साधु को भेज दिया। एक थे ब्रह्मा ऋषि, दूसरे थे नारद ऋषि। जंगल में निकल रहे थे। नारद ऋषि का बीड़ा वो तो मालूम है,
श्रीमन्नारायणम 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 बोलो रास्ते में दूसरे पति की मिला, उन लोगों ने माना क्या मत जाना, इस रास्ते में डाकू है, उसके नाम है रत्नाकर, मार लेता है और छीन लेता है, उनका स्वभाव है। और सीने मिल गए तो मार मार काट काट यही शब्द वो कहता है। इन दोनों क्यों माने उसका बात। जा रहे थे, आ गए मार मार काट काट करते करते सामने पहुंचे, और इन दोनों महर्षि थे, ब्रह्मा ऋषि नारद ऋषि। क्यों डरे, निडर होकर खड़े रहे, और खड़े रह करके कहा तुम क्या करते हो। मैं चोरी करता हूं और आपको मार डालेंगे, और आपका वस्त्र ये सारे बीड़ा हम छीन लेंगे। मार डालोगे ना? हाँ, तुम यही मारते हो। देखा चारों तरफ मरे हुए मनुष्य का सारे हड्डियां पड़ा हुआ है, खोपड़ी पड़ा हुआ है, बड़ी भयंकर जगह है। वही जगह आज तक कितने मनुष्य को मारा है। दया आ जाते ही उन लोगों ने कहा, ऋषि दोनों सुनो, तुमने इतने पाप किया है, इस पाप का फल कौन भोगेगा? तुम्हारा नरक वास होगा, तुमको ध्यान नहीं है। बोले मुझे कोई चिंता नहीं है। बोले क्यों? ना हमारे घर में हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, हमारे परिवार के सदस्य जितने भी गए, ये सारे के सारे हमारा हिस्सा लेंगे। अब ऋषियों ने हंसे, बोले अरे मूर्ख, तेरा हिस्सा कोई लेने वाले नहीं है। दस्यु रत्नाकर उन्होंने कहा, हे ऋषियों तुम बड़ी चतुर हो, मुझे घर भेज देते हो और आप लोग यहाँ से खिसक जाओगे, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, अब तुम लोग निश्चित होकर घर चले जाओगे। बोले ऐसी बात नहीं, हम लोग साधु हूँ, जबान के पक्के हूँ, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारा विश्वास ना हो, ये दो पेड़ है ना, ये पेड़ में जंगल का लता लेके मुझे बांध दो, रस्सी जैसे कस दो, हम लोग नहीं निकल पाएंगे और नहीं जाएंगे। जाओ ऐसी करो। उसका विश्वास नहीं होते ही उनने रस्सा लेकर बांध दिया और घर गया। घर जाके उन्होंने अपनी माताजी से पूछा, हे माताजी आप तो बताइए, आज तक मैंने जो डकैती किया और नरहत्या पाप किया, इसका भागीदार आप होएंगे क्या? माताजी ने उनसे उत्तर दे रही थी, हे पुत्र, माताजी का
ऋण कभी भी कोई नहीं वसूल कर सकते। अतएव मैं तुम्हारा पाप का भागीदार नहीं हो सकती हूँ। तुमको पाला पोसा, गर्भ में धारण किया, मैं नहीं ले सकती हूँ। अब पिताजी से पूछे, पिताजी ने माना कर दिया, हे पुत्र, तुमको मैंने बड़ा किया, पालन पोषण किया, जन्म दिया, लेकिन कर्म मैं नहीं दिया। तुम करते हो, इसका भोग तुम ही भोगो, जाओ। पत्नी कहने लगी, तुम्हारे हाथ पकड़कर मैं तुम्हारे घर में आया, विवाह के समय तुमने शर्त किया मेरे पालन पोषण का सारे जिम्मेवारी तुम ले रहे हो। अब पाप का भागीदार नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारा पुण्य का भागीदार मैं हो सकती हूँ। पूतना भी वैसे बता दिया। जब बता दिया, और निराश होके आज तक जो विश्वास किया था वो उसका टूट गया। सारे टूट जाने से निराश होकर लौट के आया, आके बाबा जियों के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर रोने लगा, हे बाबा जी, आप यहाँ पधार गए मेरे कल्याण के लिए, मैं क्या करूं? अब बताइए। मैं तो आज तक केवल पाप ही पाप, पाप का गांठी मैंने बांधा, क्या होगा? तो बाबा जी की दया आते ही उन्होंने कहा, हे प्यारे, जाओ, सामने गंगा माई है, तुम नहा के आ जाओ। नहाने के लिए जब वो जल में उतर रहे थे, तब जल के गंगा जल पीछे हो रही थी, गंगा जल पीछे हो रही थी। नहाने जल उनको नहीं दिया, गंगा माई पीछे। इतने बड़े पापी जो गंगा जल उनको नहीं दिया। और लौट के आया, क्यों नहा लिया? ले बाबा जी, मैं क्या कहूँ, मैं इतने बड़े पापी हूँ, मुझे गंगा माई ने जल नहीं दिया, पीछे हो गई। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे कमंडल में जल है, ले लो। कमंडल खोल के उनने जल निकाला और मंत्र पुत करके उसके ऊपर छिड़काया, पवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतो पिबा जस मरत पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर और भीतर जिनकी नाम, जिनकी स्मरण, जिनकी मनन करने से सारे पाप धुल जाता है। तो पवित्र करके उन्होंने कहा, बैठ जाओ, तुमको मंत्र दीक्षा देता हूँ। तो बोल रहे थे, तुम राम राम कहो, उनकी जीवा में राम नाम नहीं उच्चारण हो रही थी। तो उनकी ऐसी स्थिति देख के बाबा जी ने कहा, हे डाकू, सुनो, इस सामने एक मरे हुए पेड़ है ना, हाँ पेड़ है ना, तुम मरे हुए को क्या कहते हो ना, मरा ना, तुम मरा मरा बार बार दोहराते जाओ। तो गुरु जी ने उनको राम नाम दिया, उसके मुखारबिंद से जुहाग्र के भाग से राम नाम नहीं उच्चारण हो रहा था, इतने बड़े पापी थे, उसको मरा मरा उल्टा नाम जप जग जाना, वाल्मीकि भये समाना। वही वाल्मीकि ऋषि हो गए और उन्होंने उसी समय वही मरा मरा राम 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 मरा
मरा मरा कहते कहते मुंह में उनका राम मंत्र का उच्चारण होने लगा। उसी से ही वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, और वहीं पर बैठ के तप करने लगे, राम जी का ध्यान करने लगे। किंतु वाल्मीकि जी वहीं पर इतने कठोर तप किया। अपने गीता जी पाठ करते समय, क्रियायोग को अभ्यास करते समय, जहां पर क्रियायोग का क्रम लिखा हुआ है, वहीं पर 6 नंबर में देखना, परावस्था। परावस्था में इतने समाहित हो जाते हैं, तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा जत चित्तेन्द्रिय क्रिय। तुम अपनी चित्त को, इंद्रियों को संयमी करके बैठ के ध्यान करो। उनके ऊपर चढ़ गया ऊदी का ढीप, टिल्ला बना, दिमक चढ़ा, और बड़े भारी उनके ऊपर मकान बना लिया। किसी को पता नहीं चला इसके भीतर वही वाल्मीकि ऋषि बैठे हैं। फिर दोबारा जब नारद ऋषि से रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा यहीं पर तो डाकू रहता था, उनका तो ये जगह है। और वहीं पर टीला देखा, और टीला के भीतर जब कान लगाया, जैसे आप फोन लगाते हैं ना कान में सुनने के लिए, वैसे जब कान लगा दिया, उसके भीतर से वही ऋषि जाप कर रहे थे, राम 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 राम। वही बात है, कोई भी क्यों ना हो। गीता जी में भगवान जी कहते हैं, हे प्यारे सज्जन, अपीचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् हि सः। पापी से भी महापापी क्यों न हो, दुराचारी क्यों न हो, अगर कोई भी श्रद्धा भक्ति के साथ मेरा भजन करेगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। आज वही दिन आपके सामने प्रस्तुत है। प्रतिदिन आप सवेरे से लेकर शाम तक अपने जीने के लिए इच्छा नहीं होते हुए भी पाप करते हैं, कछु तो जानकर और कछु अनजान में, जिसको पंचसुना पाप कहते हैं। पहले जब जमीन पर शाम को पैर रखते हैं सवेरे उठ के, तो जमीन के ऊपर कितने कीड़ा मकोड़ा रहता है, सारे दब जाते हैं। ये पाप का हो जाएगा। अब जल हाथ मुंह धोने के लिए, स्नान करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, खेती करने के लिए आप सारे जल इस्तेमाल करते हैं, तो पाप कहाँ जाएगा। जल के भीतर कितनी कीड़ा मकोड़ा मछलियां मर जाती हैं। और तीसरा तेग है, आप अग्नि जलाते हैं, सब्जी बनवाते हैं, सब्जी के भीतर कितने कीड़ा रहता है, इल्ली रहता है, वो सारे मर जाता है। और क्या होता है, खेती करते समय आपने कितनी प्रकार की दवाई डालते हैं, वर्तमान समय में उसका कोई ठिकाना नहीं है। और जो भोजन आप करते रहते हैं, इसके तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, तो कितने पाप होता है। और अपनी गुस्सेबाजी के कारण आप कितना नहीं करते हैं, सारे पाप सभी के मस्तक पर चढ़ जाता है। इसी पाप को धुलने के लिए पंच महायज्ञ का व्यवस्था है। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, ये 5 प्रकार के महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता है। लेकिन हाँ, घर बैठे आप घर से बाहर, ऐसी बात नहीं। आप घर बैठे आपके पास जो चीज है उसी को लेकर ही ये 5 महायज्ञ आप कर सकते हैं। देव यज्ञ, देव यज्ञ क्या है ना, आप अभी भी देख रहे थे, एक कन्या ने सूर्य प्रणाम कर रही थी। इसी प्रकार हमारे प्राचीन पूज्य ऋषियों ने
मनुष्यों के कल्याण के लिए ही कितने प्रकार के पद्मासन, वज्रासन, गोमुखासन, खलासन, सर्वासन, उष्ट्रासन, वज्रासन, कितने प्रकार के आसन बताया। इस आसन करने से वही देवता प्रसन्न होते हैं जो देवता आपके भीतर निवास करते हैं। आंख में देवता, कान में देवता, सारा शरीर में आपके देवता का निवास है। सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं तब जब कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रस्तुत होता है। देव ही तंग जदायु, हमारे स्तोत्र माला में एक स्तोत्र है, अहं देवन चन्यस्मि ब्रह्मई बाहन शोक सच्चिदानंद रूपोहम नित्य मुक्त स्वभाववान लोकेश चैतन्यमयादिदेव श्रीकांत विष्णु भवयात्मएव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम अनुवाहयिष्ये। हे परमात्मा, अहं देव न चान्यस्मि, अपने स्वरूप को जानो। हमारे गुरु महाराज जी बार बार सत्संग में जाते थे और बताते थे, खुद को पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हुआ हूँ, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मृत्यु के बाद मेरा क्या गति होगा। हमारे देवभूमि भारतवर्ष का ये विधान है प्राचीन पूज्य ऋषियों का, जन्मांतरवाद। अब पहले जन्म में जो किया था उसका फल इस जन्म में भोगना पड़ेगा, इस जन्म में जो कर रहे हैं अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। मतलब 3 प्रकार के कर्म का विधान है, क्रियमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म का विधान है। प्रारब्ध के अनुसार आज मिल रहा है, अगर आज करेंगे तो आगे मिलेगा। पीछे देख रहे हैं ना आप लाहिड़ी बाबा जी का फोटो, श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, जिनका पहले जन्म का क्या हुआ साधना क्रिया जो वो अधूरा रहने के कारण दूसरे जन्म में उनके गुरुदेव बाबा जी महाराज अपनी योग बल से उनको बुला लिया था। भारतीय सेना विभाग में नौकरी करते थे हमारे लाहिड़ी बाबा जी। उनको उनके गुरुदेव ने बुला लिया, कहाँ पर, उनकी साधना का स्थल पर, जहाँ पर बाबा जी महाराज जी तपस्या करते हैं। ओ श्यामाचरण ने इस प्रकार उनको बुलाया। अरे एक दिन लाहिड़ी बाबा जी ने अपने कर्मस्थल से जल्दी जल्दी निकल पड़े, जिससे उसको कोई आकर्षित करके खींच रहे हैं। तो लाहिड़ी बाबा जी कदम बढ़ा दिया, जंगल मंडल है, पहाड़ी है, रानी खेत द्रोणागिरी पर्वत के पास। अब जा रहे थे, पहाड़ी के ऊपर से किसी ने बुला रहे थे, उसी तरफ जंगल मार्ग से बाबा जी पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने देखा वहां पर एक जुबा जैसे खड़े हैं। जुबा अवस्था देखा ना, लाहिड़ी बाबा जी के गुरु जी का फोटो जुबा जैसे दिख रहे हैं, जैसे 30-35 साल का एक जुबा है। और लाहिड़ी बाबा जी को देखिए, उम्र वाले पुरुष हैं। अब वही जुबा ने कहा, मैं तुमको बुलाया था। उसी इलाका में कोई भी लाहिड़ी बाबा को नहीं पहचानते थे, नाम भी उनका किसी को मालूम ही नहीं है। अनजान व्यक्ति बुला के उनको ले लिया, कहते मैं तुम्हारे पहले जन्म का गुरुदेव हूँ, तुम्हारा साधना असंपूर्ण रहने के कारण मैं तुमको बुला के ले लिया। उनके कुछ वस्तु खाने के लिए दिया, लाहिड़ी बाबा ने उसको पा लिया और पाते ही उनने वही गुफा के भीतर घुस गए। घुसते ही उनने बता दिया, ये आसन पर तुम बैठो, पहले जन्म का तुम्हारा आसन है और पहले जन्म का तुम्हारा ये कमंडल है।
लाहिड़ी बाबा बैठ जाते ही पहले जन्म का जो कुछ किया था सारे के सारे याद आने लगा। लाहिड़ी बाबा लौट के नहीं आना चाहते थे, मैं घर लौट के नहीं जाऊं, किंतु उनको गुरुजी ने कहा तुमको घर जाना पड़ेगा और परिवार के साथ रह करके ही तुम ये साधना साधो जिससे तुम्हारा साधना पूरी हो जाएगी और जीव का कल्याण के लिए क्रियायोग वितरण करना। और क्रियायोग वितरण करने से श्रीमद् भगवत गीता जी में क्रियायोग के बारे में बताते हैं। राजविद्या विद्या योग को ये राजा है। विद्या किसको कहते हैं? विद्या कहते हैं जिससे पढ़ाई से मुझे आत्मज्ञान मिलेगा, आत्मा क्या है, आत्मदर्शन मिलेगा, उसको ही विद्या है। यह है योग विद्या। जो आप योगाभ्यास करते हैं ना, ये भी एक प्रकार की विद्या है, राज विद्या। और जिस विद्या को अभ्यास करने से तुम्हारे भीतर जो इंद्रियां हैं वही सारे इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगे और बाहर तरफ उनका मुंह नहीं रहेगा। परमात्मा ब्रह्मा के रूप धारण करके जब जिस जीव का सृष्टि किया तब उन्होंने सभी को बाहर तरफ मुंह कर दिया, इंद्रियों का मुंह बाहर कर दिया, भीतर नहीं किया। इसलिए ये जीव बहिर्मुखी होके विषय भोग के लालच में उसमें डूब जाते हैं। अंतर्मुख उसका मुंह नहीं घूमता है, लेकिन घुमाना पड़ता है। गुरु जी के आदेश के अनुसार आप क्रियायोग करेंगे तो लाहिड़ी बाबा जैसे पहले का संस्कार आपके भीतर विकास प्राप्त हो जाएगा। अब लाहिड़ी बाबा जी के क्रियायोग राजविद्या राजकुज्यम गोपन किसी को बताने का नहीं है, खुद करो, खुद अनुभव करो। राजविद्या राजकुज्यम पवित्रम, आपको पवित्र करने वाले हैं। जैसे मैला कपड़ को साबुन से आप धो लेते हैं, इसी प्रकार ही ये भी मन मैला तन मैला, इसको धोने का ये साधना है। प्रतिदिन बाहरी जल से धो ले सकते हैं बाहर शरीर को, लेकिन मन का मैला जब तक नहीं धोएंगे तब तक आपसे कल्याण होने वाले नहीं है। आपने श्रीमद् भागवत जी में सुना होगा, एक राजा थे, उनके नाम भरत ऋषि। जब ज्यादा दिन तक संसार अर्थात राजभोग भोगते भोगते उब गए तब वनवासी हो गए। एक जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। गंगा गंडकी संगम स्थल, और वहीं पर एक दिन एक हिरण शिशु आ पहुंचा और हिरण शिशु को जन्म देके उसके माताजी वही नदी के कूद के उस पर चली गई और मर गई। उनका मृत्यु के पश्चात वही जो छोटा सा हिरण शिशु उसको बाबा जी ने उठा के ले गए अपनी कुटिया में, ले जाके उनको पालन पोषण किया। जो बाबा जी घर छोड़ के राजभोग छोड़ के तपस्या करने के लिए गंगा जी के किनारे, वही बाबा जी हिरण शिशु के पीछे फंस गए और भजन करना उनसे नहीं हुआ। अगले जन्म हिरण के प्रति उनका मोह हो जाने से हिरण का जन्म मिला था। अतः हे प्यारे सज्जन, घर में रहना दोष नहीं है, किंतु घर के प्रति मोह के द्वारा ग्रसित हो जाना ही महापाप है। अब लोग साधना में लगे रहेंगे। राजविद्या राजकुज्यम पवित्रम, ये तन को मन को पवित्र करने के लिए ही ये साधना है, जिससे ये शरीर देवही तन जदायु, जब तक इस शरीर में प्राण लगे तब तक ये भजन करने में सामर्थ्य प्रदान कर सके। इदम उत्तमम,
इससे बढ़कर दूसरा कोई शरीर के द्वारा आत्मज्ञान नहीं कोई प्राप्त कर सकती। अतः हे प्यारे सज्जन, आपको प्रतिदिन क्रिया योग का अभ्यास करना ही है। और ये साप्ताहिक अधिवेशन, आज का अनुष्ठान है साप्ताहिक अधिवेशन, लाहिड़ी बाबा जी के क्रिया योग कहते हैं। आपका ये जो बिजली है हमारे शरीर के भीतर परमात्मा ने केंद्र स्थल बना दिया। जैसे यहाँ का बिजली नर्मदा जी के किनारे बिजली उत्पादन केंद्र बना दिया नर्मदा जी का जल से ही। वहां पर मूल पावर हाउस है और वहां से कितनों जगह में पावर स्टेशन बना के आपके यहाँ पर ले आए, तब जाके यहाँ लाइट आप जला सके, नहीं तो नहीं हो पाता। इसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर भी 7 केंद्र स्थल हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रार, 7 केंद्र हैं। और मूलाधार चक्र 3 प्रकार के गैस, मतलब विद्युत उत्पादन का केंद्र आपको मालूम है। एक गोबर गैस जिससे लाइट जलते हैं, दूसरा जल विद्युत, जल से विद्युत उत्पादन करते हैं। और तीसरा होता है ताप विद्युत। ये 3 गोबर गैस क्या है? आपका मूलाधार चक्र है। सभी के पास गोबर गैस में उत्पादन जो ताप है, मतलब शक्ति, उस शरीर सुरक्षित रखने का ही समर्थ प्रदान करते हैं। आप प्राणायाम के द्वारा ही उसको ऊर्जावान बना सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जल विद्युत, जैसे नर्मदा जी के किनारे है, नदियों में है, जल के द्वारा ही विद्युत उत्पादन किया जाता है। आपका स्वादिष्ठान चक्र जो है जल विद्युत, वो भी ऊर्जा शक्ति प्रदान करके शरीर को स्वस्थ रखने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और तीसरा होता है ताप विद्युत, आपके नाभि देश में है। और हवा विद्युत भी देखा ना, जहां तहां पहाड़ी के ऊपर, नहीं तो जमीन के ऊपर फैन लगा हुआ है और फैन घूम रहे हैं, उसमें से विद्युत उत्पादन होता है आपके हृदय में। और सौर विद्युत कहाँ है? आपके गले में है, मतलब सोलर सिस्टम। ये 5 केंद्र स्थल आपके शरीर में विराजमान है। अगर आप प्राणायाम के द्वारा उसी को, एकमात्र प्राणायाम बिना उसको संतुलन बनाना किसी के संभव नहीं है। आप प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, हमारे गीता जी का मंगलाचरण में कहते हैं, प्राण एष भगवान स्वयं, प्राण विष्णु पितामह, प्राण न धार्यते सर्वम, सर्वम प्राणमयं जगत। और कहते हैं गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि जन्मांतर कृतानि च। आज ये हमारे नव कुमार बाबा के घर में एक बालक ने ले आया इतने बड़े कछुआ, तो कछुआ को छोड़ दिया, वो बैठा था। कछुआ का आयु कितना है? 250 साल, 300 साल, 350 साल तक जीता है कछुआ। हाथी का 100-150 साल वो जीता है हाथी। और गौ
ये सारे जीव कितने दिन जीते हैं? 30-35 साल जीते हैं। अरे मनुष्य का तो कोई आयु का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन कलियुग आते ही इसका गढ़ आयु 100 साल निर्णय किया गया है। लेकिन उसके पहले भी लोग चले जाते, कोई बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन बढ़ाने का तरीका क्या है? प्रतिदिन जो आयु को लंबा करने के लिए प्राणायाम करता है, उनका शरीर स्वस्थ रहता है और आयु बढ़ता है। बाबा जी महाराज जी के जो फोटो हैं पीछे आप देख रहे हैं, 700 साल से भी ज्यादा है। क्यों बढ़ा है? नहीं, साधना के द्वारा प्रतिदिन क्रियायोग करके आप परास्त अवस्था में बैठेंगे तो आपके भीतर 72,000 नाड़ी है। जैसी नाड़ी का जाल बिछा हुआ है, इस सभी को शुद्ध बनाने के लिए और ऊर्जा जो शरीर में तैयार होता है, उसको सही काम में लेने के लिए ही आपको क्रिया करना पड़ेगा। बिना क्रिया योग से ये नहीं हो पाता है। अतएव हे प्यारे सज्जन, सुयते किम जो न आचरित, सुनने से क्या होगा? जो आचरण नहीं करेंगे तो उसका कोई सफलता हाथ में लगने वाले नहीं है। अतः प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। 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 अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। सोए हुए अपने भाग्य को गुलाब जैसे महकाओ। सोए हुए अपने भाग्य को गुलाब जैसे महकाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, श्री गुरु महाराज जी की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। सभी भक्तों अब ध्यान पूर्वक गुरु जी की मुखारविंद से
ये जो साधु वाणी हरि कथा क्रिया योग के बारे में आपने श्रवण किए हैं, उसको हर रोज मनन करना, ध्यान करना, और क्रिया योगों में जो लोग दीक्षित है अवश्य ही प्राणायाम का अभ्यास करना। गुरुजी ने बताए थे कि ये सृष्टि जगत में जो प्राणी है, जो जीव है, वो सब प्रकृति के नियम में है। उनके इच्छा शक्ति से कुछ नहीं होता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, अगर वो चाहे तो अमर तक उनको मिल सकता है। इसका एक ही मंत्र है प्राणायाम। जो प्राणायाम करते हैं उनका आयु बहुत बढ़ जाता है। गुरुजी ने बताए थे, पीछे जो फोटो लगाया है बाबा जी महाराज का, उनका 700 साल उम्र है। कल्प योगी उसको कहा जाता है। उन्होंने प्राणायाम के माध्यम से ये आयु को बढ़ाया है। आयु को बढ़ाना नहीं, इच्छा शक्ति, इच्छा मृत्यु, ये भी हो सकता है प्राणायाम के माध्यम से, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्यारे भक्तों, सभी जन क्रिया का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, अपना जीवन का मार्ग को अब मंगलमय बनाएं। अब आइए गुरुजी की भजन सुनाया जाए। हाँ, गुरुजी के मुख से एक लिखा हुआ भजन हम श्रवण करेंगे। उसके बाद हरिलुट है। हरिलुट से पहले हम अगले प्रोग्राम के बारे में कुछ सूचना आप लोगों को देंगे। अब गुरुजी की मुखारविंद से एक भजन श्रवण कीजिए। एक बाबा जी थे, नाम मच्छंदर नाथ। तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकले, लेकिन वो माया का जाल में फंस गए थे। मच्छंदर नाथ के एक शिष्य थे गोरखनाथ। उन्होंने गुरु जी को ढूंढने के लिए निकले। पहुंचे ऐसी जगह में जहां पर गुरु महाराज जी विराजमान गए। उनको राजा बना दिया और उनके गोदी में एक बालक बैठा है और उनके बगल में बैठी है उनकी रानी। अब देख के गोरखनाथ जी गुरु जी को वहां से उद्धार करने के लिए प्रस्तुत हो गए और अपने भेष बदल के एक नारी की भेष में वही राजमहल में प्रवेश कर गए और उनको उद्धार कर दिया। वही भजन आप श्रवण करेंगे। ढोलक बज रही थी राजमहल में, ढोलक बज रही थी राजमहल में। गुणगीत सुनाने जो आया, सिंगार उसकी नारी है जैसी, सभी को संगीत सुनाया। ढोलक बज रही थी राजमहल में, गीत सुनाने जो आया, सिंगार उसकी नारी है जैसे, सभी को संगीत सुनाया, सभी को संगीत सुनाया। ढोलक बज रही राजमहल में, ढोलक बज रही राजमहल में, गीत सुनाने जो आया, सिंगार उसकी नारी है जैसे, सभी को संगीत सुनाया, सभी
को संगीत सुनाया। ढोलक के बज रही राजमहल में, ढोलक के बज रही राजमहल में, गीत सुनन जो सिंगार उसकी नारी गए, सभी को संगीत सुनाया, सभी को संगीत सुनाया। अब ढोलक बोल रही थी, ढोलक बोले सुने मचंदर, ढोलक बोले सुने मचंदर, गोरख आया महल का अंदर, आवाज ताल मन अतिशय सुंदर, आवाज ताल मन अतिशय सुंदर। ढोलक से सही बात बताया, ढोलक से सही बात बताया, गीत सुनाने जो आया। ढोलक बज रही राजमहल में, ढोलक बज रही राजमहल में, गीत सुनाने जो आया। सिंगार उसकी नारी गई जैसे, सभी को संगीत सुनाया, सभी को संगीत सुनाया। नारी का देश में मच्छर फंस गए, नारी का देश में मच्छर फंस गए, साधु होकर जन्मदाता हो गए, साधु होकर जन्मदाता हो गए। अपने बालक को गोदी में भर ली, अपने बालक को गोदी में भर ली, फंदा से निकल न पाया, फंदा से निकल न पाया, गीत सुनाने जो आया, गीत सुनाने जो आया। ढोलक बाज रही, ढोलक बाज रही राजमहल में, गीत सुनाने जो आया। सिंगार उसकी नारी गए, सभी को संगीत सुनाया, सभी को संगीत सुनाया।
इसके बाद गोरखनाथ जी को ले गए। गोरखनाथ जी अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, गोदी में भर लिया और साथ में राजवाड़े राजा है ना, एक सोने का ईटा झोले में डाल के छिपा के ले जा रहे थे। तो एक जगह में गुरुजी बैठ गए। कहते हैं गोरखनाथ, उनके जो गोदी में बच्चा था, कल इसको थोड़ा साफा करके ले आओ, मतलब वो मलमूत्र कर दिया था। तो गोरखनाथ ले गए कि ना गुरुजी को उद्धार करना था, वही बच्चा को एक कुआं में छोड़ दिया। तो गुरुजी पूछ रहे थे, गोरखनाथ बच्चा कहाँ गया? मैंने साफा कर दिया, मैंने कुएं में छोड़ के चले आए। फिर उनके झोले में जो सोने का ईटा रखा हुआ था, तो गोरखनाथ जी को दे दिया, इसको अब तो तुम ढोते रहो। तो उसने उसको ले गए और एक नदी में उनको बहा दिया। गोरखनाथ, ओ सोने का ईटा मैं तो बहा दिया। और गुरु जी को खाली करके ले गए। जाके जो होता है, केवल गुरु जी ही चेला को उद्धार करते ऐसी बात भी नहीं है, चेला भी गुरु जी को कभी कभी कर देते हैं। बोलिए गुरु महाराज जी की जय। हरिलुट। अब हरिलुट का आयत है, आपने श्रवण किए हैं, आप सभी जानते हैं गुरु। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, यानी कि गुरु जी उनका जो शिष्य है उसके मन दूर करके उसको प्रकाश प्रज्वलित करके उसको प्रकाश में समाहित कर देने का क्षमता रखते हैं, यानी कि गुरु शिष्य को उद्धार करते हैं। अभी अभी आपने सुना, इस पृथ्वी में ऐसा एक दृष्टांत रखे गए थे भगवान ने, जो शिष्य ने गुरु को मोह की जाल से उद्धार किया था। मत्स्येंद्रनाथ गुरु थे, उसका चेला थे गोरखनाथ। गोरखनाथ ने उसका गुरु की मन में एक बार मोह हो गया था, जो स्टोरी आपने अभी सुने हैं। गुरु को उद्धार करके वही रास्ता दिखा दिया था। बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय, गोरखनाथ भगवान की जय। अभी हरिलुट का आयोजन है, उसके पहले अगले कुछ प्रोग्राम है इस सिटी में। इसके लिए एक निर्देश है आपके पास, हमारे प्रफुल्ल जी वो निर्देश देंगे, उसके बाद हरिलुट का आयोजन है। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरि हरि बोलो बदन भूरे रोशना। हरि हरि बोलो बदन भूरे सोना। हरि हरि बोलो बदन भूरे रोशना। हरि हरि बोलो बदन भूरे रोशना। पेच मानव जन्म यमन जन्म यार पावना। पेच मानव जन्म यमन जन्म यार होबे ना। पेच मानव जन्म यमन जन्म यार होबे ना। हरि हरि बोलो बदन भूरे रोशना। हरि हरि बोलो बदन भूरे रोशना। नित्यानंद कोहि छन दुपर जुड़िया। जीवे दया करो प्रभु होरी लुट दिया। नित्यानंदेर पाने जे गौर हरि को। हरि लुट करो सबे होए एक मिठाई मंडा फूल बतासा करी आयोजन।
পাঁচড়ে ভক্ত মুখে নিল তুলে প্রসাদ পাইয়া সবে হইল বিভোর প্রসাদ পাইয়া সবে হইল বিভোর নাচে গায়ে ভক্তগণে বলে হরি বল নাচে গায়ে ভক্তগণে বলে হরি বল নাচে গায়ে ভক্তগণে বাসুদেবে বল নাচে গায়ে ভক্তগণে বাসুদেবে বল ব্রহ্মগুরু জয় ব্রহ্মগুরু জয় শিবায় নমঃ ব্রহ্মগুরু জয় ব্রহ্মগুরু জয় ব্রহ্মগুরু জয় শিবায় নমঃ ব্রহ্মগুরু জয় নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম 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 নমো ভগবতে বাসুদেবায় ব্রহ্মগুরু জয় ব্রহ্মগুরু জয় শিবায় নমঃ ব্রহ্মগুরু জয় 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 बोलिए श्री गुरु महाराज जी की गौरसिनी माता की अन्नपूर्णा माता की नर्मदा माता की वासुदेव भगवान की मोक्षनाथ बाबा की आदि गुरु शंकराचार्य जी की बाबा मुनि महाराज जी की योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा की योगावता श्री युक्तेश्वर गिरी गुरु महाराज जी की श्रीमद स्वामी सत्यानंद गिरी गुरु महाराज जी की श्रीमद स्वामी जगदानंद गिरी गुरु महाराज जी की आचार्य देव परमहंस ज्ञानानंद गुरु महाराज जी की आपन आपन गुरु महाराज जी की आपन आपन माता पिता की धर्मों की अधर्मों का प्राणियों में विश्वों का गो माता की भारत माता की सहज क्रिया योग साधन की बम्भर्षि सुत्तानंद सुन्नाथ आश्रम की जालमपुरा जगदानंद सुन्नाथ आश्रम की नानपा जगदानंद क्रिया योग कुटी की गांजीत श्री गुरुधाम की अहमदाबाद जगदानंद सहज क्रिया योग साधन केंद्र की आज का आनंद की आज का सत्संग सभा की बोलिए श्री गुरु महाराज जी